हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा टागर कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि अगर आपको जीना है तो बाकी सब जो एलिमेंट्स ऑफ नेचर है उनके साथ हार्मनी में जिए, उसकी वजह से आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। और उन्होंने कहा था वी सफर बिकॉज वी कमिट सिन अगेंस्ट नेचर। और ह्यूमैनिटी के लिए ये और भी सच हो जाती है। दिन पर दिन हम किसी ना किसी तरीके से सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन या किसी भी तरीके की डिजीज क्यों ना हो। उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि इंसान ने आज तक नेचर के साथ साथ में रहना नहीं सीखा। इसका जो बहुत बड़ा फल दिखता है वो एयर पोल्यूशन में है। कहते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से WHO सेज कि 1 से 2 मिलियन जानें हर साल इंडिया में जाती है। लेकिन आज भी हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाए, पर सरकार कुछ कोशिश जरूर कर रही है, जिसमें अभी दिल्ली में आता है वे चीफ मिनिस्टर इज गोइंग टू इनॉग्रेट द स्मोक टावर। तो कुछ चीजें आपके जो जहन में आएंगी वो ये है कि सबसे पहली बात कि स्टेट ऑफ एयर पोल्यूशन है कैसा इंडिया में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा, स्मोक टावर क्या है, ये किस तरीके से फंक्शन करता है। तीसरा, ये कैसे मदद कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे चैलेंजेस क्या हैं, और फिर बात करेंगे वे फॉरवर्ड क्या है। इस तरीके से हम कहानी के सभी पहलुओं को आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेटस ऑफ एयर पोल्यूशन। अगर WHO की बात सुनी जाए तो एयर पोल्यूशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट किलर, मतलब ये सेकेंड लार्जेस्ट एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ इंडिया में देखी जाती है। जितनी भी एयर पोल्यूशन से डेथ होती है ओवरऑल वर्ल्ड में, उसमें सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया की आती है। 7 मिलियन ओवरऑल है, यहाँ पे 1.24 मिलियन सिर्फ इंडिया में होती हैं। और देखा जाए तो नॉट सिर्फ जाने 5.4% ऑफ GDP का नुकसान एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बोल दिया था कि दिल्ली को आपने गैस चैम्बर बना रखा है, कुछ कीजिए नहीं तो आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट एक्शन लिया जाएगा। साथ में दिल्ली गवर्नमेंट और IIT जो दिल्ली है, आपके जो बाकी IITs हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि कम अप विद सम टेक्निकल सॉल्यूशंस। उस टेक्निकल सॉल्यूशन में से एक आता था स्मोक टावर, एंड दैट्स व्हाई हम स्मोक टावर डिस्कस करेंगे। अब जरा टेक्निकलिटीज जान लेते हैं कि स्मोक टावर होता क्या है। तो उसके लिए स्मोक टावर देखा जाए तो इट इज नथिंग, इट इज काइंड ऑफ, ये आपका एक स्ट्रक्चर है 24 मीटर का, सीमेंट और आयरन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। एक बहुत बड़ा फिल्टर मान लीजिए, आपके घर में फिल्टर देखा होगा, आजकल एयर प्यूरिफायर वगैरह घर में इंस्टॉल करने लगे हैं, उसी को 24 मीटर की लेंथ में बना दिया गया है। ये 24 मीटर का है। ये इस 24 मीटर का जो लेंथ है, जो सीमेंट और आयरन से बना है, इसमें दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है फैन और दूसरा है आपका फिल्टर। इन दो चीजों से बनता है ये। एक फैन जो कि कम से कम 40 से लेके 48 के आसपास है, अगर आप फैक्स न्यूज में देखते हैं तो। जो फिल्टर है वो आपके 5000 के आसपास है, तो 50 के आसपास आपके फैन है और 50,000 जो 5000 के आसपास आपके फिल्टर है। ये फैन ऐसे लोकेटेड है ऊपर से लेके नीचे तक कि ये बाहर से हवा को क्या करते हैं, सक कर लेते हैं। तो यहां से हवा अंदर आती है ऊपर से ना, और ये इसको सक कर लेता है। साथ में ये हवा जाती है फिल्टर्स के पास, ये हवा नीचे आएगी, यहाँ पे भी फैन लगे हुए हैं, और फैन से ये फिल्टर के पास जाएगी ना। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेट करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जो आपके पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो आपका जो महीन कण होते हैं पोल्यूशन के, वो भी कहीं ना कहीं चार्ज हो जाते हैं एनवायरनमेंट के साथ। तो वो इस तरीके से इनको, ये जो चार्ज पार्टिकल है फिल्टर पे, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये पार्टिकुलेट मैटर को इन पे सेटल करा देते हैं, क्योंकि ये पार्शियली पोलराइज हो जाते हैं। पार्शियल पोलराइजेशन आपने पढ़ा है ना साइंस में, कि अगर बाय द वे इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये इसके अंदर नेगेटिव चार्ज ना इंड्यूस कर देगा, पार्शियल होगा, कंप्लीट नहीं होगा। दिस इज इंडक्शन, कि अगर कोई एंटिटी है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये न्यूट्रल एंटिटी है, तो ये जो चार्ज एंटिटी के पास ज्यादा देर तक ना न्यूट्रल रह नहीं सकती। धीरे धीरे इसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि आपको ये ऐसे समझना होगा, और अगर मैं आपको समझाऊं तो जरा देखिए, ये हो गई आपकी चार्ज एंटिटी जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, आपकी न्यूट्रल एंटिटी हो गई। कोई भी न्यूट्रल एंटिटी एक्चुअली न्यूट्रल होती नहीं है, उसमें क्या होता है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपका होता है, जो कि न्यूट्रलाइज कर देती है।
इसकी वजह से क्या होगा, ये क्योंकि चार्ज बॉडी है, धीरे धीरे इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। तो ये क्या होगा, पार्शियली ना ऐसी शेप ले लेगा कि इसके पॉजिटिव चार्जेस धक्का होके इधर चले जाएंगे, नेगेटिव इधर, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये जो आपका पॉल्यूटेंट है जिसपे चार्ज नहीं था उस पे पार्शियल चार्ज आ गया और ये इसके ऊपर, हमारे फिल्टर के ऊपर सेटल होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से फिल्टर बहुत सारे पार्टिकल्स को अपने ऊपर सेटल करा देता है। इसी मैकेनिज्म पे आपकी गाड़ियां भी काम करती है, जिस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा होता है। आपकी एनटीपीसी में भी जो चिमनी होती है ना, उसके अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगे होते हैं और ये सारा का सारा इन्हीं मैकेनिज्म पे काम करता है। आई होप आज के बाद कोई भी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में बात करता है और बोलता है कि वो कैसे काम करता है, तो आपको समझ में आ गया होगा ना। यही एक्चुअली फंक्शन है स्मोक टावर का, ये इसी तरीके से काम करता है। 24 मीटर का है, 40-50 फैन है, 5000 फिल्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इसमें यूज होते हैं। ये जानना था, इतना था ये जानना कि ये होता क्या है। अब जरा चलते हैं, समझते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। इसके बेनिफिट ये है कि ये 1000 मीटर क्यूब एयर को पर सेकंड में फिल्टर कर सकता है। 1000 मीटर क्यूब एयर पर सेकंड फिल्टर करता है। इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में और देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 75,000 लोगों को, जो कि इसके 3 मीटर की रेंज में है, उनको प्योर एयर प्रोवाइड कर सकता है, जिसकी वजह से, और साथ में ये 99% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर, जो स्मॉल आपके महीन कण जो होते हैं पोल्यूशन के, उसको हटाने में काफी ये काबिल होता है। ये तो था बेनिफिट जानना, बट यहीं से ये टेक्नोलॉजी इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी दिखती है। आपने घर में एक फिल्टर लगा दिया, पर जरा उसे बड़े लेवल पे काम करना वो इतना सक्सेसफुल है नहीं, एक सवालिया निशान खड़े कर देता है। जैसे आप देखिए, अब एसी है आपके घर में, वो आपके घर में अच्छे से काम कर रहा है, दरवाजे खोल के देखिए, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होगी कि वो पूरी दुनिया को ठंडा कर सके। सिमिलरली आप चाहे उसका साइज बढ़ा दे, 2 से 5 से 10 टन, या चिलर्स लगा दीजिए, एक रूम को ठंडा कर सकता है, बहुत बड़ी सिटी को नहीं कर सकता। सेम प्रॉब्लम स्मोक टावर के साथ है कि आप जिसके बारे में बात करें वो टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया 75,000 लोगों को मदद कर रहा है 3 मीटर की रेंज में। आपकी सिटी तो किलोमीटर्स में है, बहुत बड़ी सिटी है। तो आप बात कुछ ऐसी ही है कि चलो 1 टन का एसी एक रूम में काम कर जाता, तो मे भी 25 टन का एसी लगा दो, मे भी शायद बहुत सारे एरिया को कवर करे, वो फिर भी बहुत लार्ज एरिया को कवर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि एक स्मोक टावर 10 से 12 करोड़ का आता है। अगर पूरी दिल्ली कवर करनी होगी ना, तो 2.5 मिलियन स्मोक टावर लगाने पड़ेंगे। आप जरा कॉस्ट का अंदाजा लग सकते हैं, एक टावर 10 से 12 करोड़ का है, 2.5 मिलियन टावर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? क्या दिल्ली इतना अफोर्ड कर सकती है? मतलब ये थोड़ा सा, इसको स्यूडो साइंस मेथड कहते हैं कि इतना इफेक्टिव नहीं है। इसके साथ सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप क्यूरेटिव मेथड्स पे काम करें, प्रिवेंटिव पे क्यों नहीं कर रहे? लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ये हो ही नहीं सकती। आप टेक्नोलॉजी को क्योर करने के लिए ला सकते हो, बट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो बिहेवियर में ही है ना। लोग पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। यहीं से आप वे फॉरवर्ड समझ सकते हैं कि अगर आपको ठंडी हवा या साफ हवा में अगर सांस लेनी है, तो अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बदलिए। आपको बिहेवियरल चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे दिवाली विदाउट क्रैकर्स के मनाई जा सकती है। आप पॉलिथीन कम यूज करके उसे ना जलाएं तो बेहतर है। अपनी लाइफस्टाइल में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा कम यूज कीजिए, क्योंकि उससे फ्यूल पोल्यूशन होता है। व्हीकल, आप पब्लिक व्हीकल यूज कर सकते हैं। ये थोड़े थोड़े से बदलाव आपकी जान बचा सकते हैं, और ये सब लाने की जरूरत है। नाउ दैट इज फॉर ऑल। आई होप आपको स्मोक टावर समझ में आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर समझ में आ गया। नाउ दैट इज द केस, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, बिकॉज हम यहाँ सिर्फ आपकी मदद के लिए हैं। थैंक यू सो मच।